अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अगर हमें कोई भी चीज़ मांगनी होती है तो हमें क्या करना चाहिए? हमें हर चीज़ में अल्लाह का ज़िक्र करना चाहिए और अल्लाह को शामिल कर लेना चाहिए जो हम चीज़ मांग रहे हैं। जैसे कि अल्लाह पाक को पता था कि हम छोटी-छोटी चीज़ें मांगेंगे, अगर हमें पता चल जाएगा कि अल्लाह पाक हमारी सारी चीज़ों को पूरा कर रहे हैं, तो अल्लाह पाक जानते थे कि हम छोटी-छोटी चीज़ें मांगेंगे, जैसे कि अल्लाह पाक हमारा काम लग जाए, हमें गाड़ी मिल जाए, हमें बड़े घर मिल जाएँ, हमें कपड़े मिल जाएँ। बहुत सारी ख्वाहिशात होती हैं, हम यही छोटी-छोटी ख्वाहिशात में अटकते रहते हैं और अल्लाह को इन्हीं ख्वाहिशात का बोलते रहते हैं कि या अल्लाह हमें ये चीज़ दे दीजिए, या अल्लाह हमारे मसले हल कर दें, या अल्लाह इसकी कोई भी आस-पड़ोस के किस्से कुछ भी हम लेके बैठ जाते हैं, अल्लाह से बात करते हैं। हाँ, हमें अल्लाह से ये सारी बातें भी करनी चाहिए, लेकिन अल्लाह पाक को पता था हमारे बारे में कि हम क्या माँगेंगे। इसीलिए जब हम नमाज़ पढ़ने खड़े होते हैं, तो अल्लाह पाक ने हमें खुद ही बता दिया कि बंदे तुम्हें मुझसे क्या माँगना है। तो अल्लाह पाक ने फरमाया है कि अपने लिए हिदायत मांगो जब तक तुम इस दुनिया में हो, आखिरी सांस तक। तो हम जब नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं, मतलब अल्लाह को अच्छा लग रहा होता है कि मेरा बंदा मेरे सामने खड़ा है और मेरा बंदा नमाज पढ़ रहा है, मुझे मुझे पुकार रहा है, मेरी तारीफें कर रहा है। अब देखें, अगर हम किसी भी इंसान की तारीफ करेंगे तो वो खुश हो जाता है, लेकिन ये तो अल्लाह की ज़ात है और अल्लाह तो तारीफ के काबिल है, मतलब अल्लाह के सिवा तो कोई और है ही नहीं इस दुनिया और आखिरत में। अल्लाह ने तो बेशुमार चीज़ें दी हैं। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब कोई ईमान लाता है तो उसको मेरी नेमतें नज़र आती हैं, और जब कोई ईमान नहीं रखता जैसे कि यकीन नहीं करता, नमाज नहीं पढ़ता, तो उसको मेरी किसी चीज़ में नेमत नज़र नहीं आती। तो इसी तरह जब हम नमाज पढ़ते हैं तो अल्लाह पाक बहुत ज़्यादा जोश में होते हैं और अल्लाह पाक बोलते हैं, ये बंदे मांग मुझसे जो तुझे मांगना है, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि मांग भी तू ये जो मैं बोल रहा हूँ, जैसे ईदिना सिरातुल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबी अलैहिम वलद्दालीन आमीन। अब देखें, ईदिना सिरातल मुस्तकीम के या अल्लाह हमें सीधा रास्ता दिखा, जब तक कि हम इस दुनिया से चले नहीं जाते तब तक हमें सीधा रास्ता दिखा। और अल्लाह पाक दोनों जहानों के मालिक हैं। अब दोनों जहानों के मालिक अल्लाह पाक ने बड़े छोटे-छोटे तर्जुमे बता दिए हैं, लेकिन इसकी बहुत बड़ी-बड़ी तफसीरें हैं कि बंदा पढ़ने बैठे तो फिर वो सोचे कि ये क्या अल्लाह पाक फरमा रहे हैं। तो अल्लाह पाक ने फरमाया, मैं तुम्हें वो सब कुछ दे दूंगा, इसीलिए तुम अपने लिए आखिरत की तैयारी मांगो, खैर मांगो, और ये ना सोचो कि मुझे ये चीज़ें नहीं मिल रही। अल्लाह पाक ने ही हमें बता दिया कि ये चीज़ें तुम्हें दी जाएंगी। आखिरी सांस तक तुम्हें नमाज पढ़नी है और अल्लाह से अपने लिए हिदायत की दुआ करनी है, और हम यही करते हैं। हम नमाज पढ़ते हैं और हमें पता भी नहीं होता कि हम नमाज में पढ़ क्या रहे हैं। जैसे ही नमाज पढ़ने खड़े होते हैं, ध्यान कभी आस पड़ोस में लग जाता है, किचन में लग जाता है, बहन में लग जाता है, रिश्तेदारों की बातों में लग जाता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं करना। अल्लाह पाक फरमाते हैं कि जब तुम नमाज पढ़ोगे मैं तुम्हें सुकून दूंगा। दिल का सुकून अल्लाह ने अपने पास रखा है, तो इसीलिए अल्लाह पाक फरमाते हैं कि मैं तुम्हें दिल का सुकून दूंगा, लेकिन शर्त ये है कि तुम पूरी दुनिया को छोड़ के मेरे पास आओ, सजदा करो, मुझे मुझसे जो मांगना है मांगो, और जो तुम पढ़ रहे हो उसको समझ के पढ़ो। तुम्हें पता होना चाहिए कि जो हम बोल रहे हैं वो अल्लाह पाक सुन रहे हैं और अल्लाह पाक हमें देख रहे हैं। अब अगर हम किसी के लिए भी कोई चीज़ करते हैं, जैसे मेरी बहन है एग्जाम्पल, या भाई है, हमें उसके सामने अच्छा बनना है, तो हम क्या करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा उसके सामने अच्छे काम करेंगे ना, ताकि वो हमें अच्छा समझ सके, ऐसा ही करेंगे। और अगर हमारी बहन या भाई हमें ना देख रहा हो तो तब हम क्या करेंगे? ज़ाहिर सी बात है, हम ये सोचेंगे वो तो हमें देख रहा नहीं है, अच्छे काम करने का क्या फ़ायदा, दिखाने के लिए कर रहे होते हैं ना कुछ लोग अच्छे काम। तो इसी तरह हमें दिमाग में रखना है कि हमें जो इबादत हम कर रहे हैं वो हमें अल्लाह के लिए करनी है, दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। लेकिन अल्लाह पाक हमें देख रहे हैं, हमें ये बात अपने दिमाग में रखनी है और फिर अल्लाह की इबादत करनी है और सच्चे दिल से नमाज पढ़नी है, और हमेशा नमाज पढ़नी है, मरते दम तक नमाज पढ़नी है और अल्लाह पाक से दुआएं करनी है। और जब इंसान को नमाज की फ़िक्र लग जाती है, एक नमाज से दूसरी नमाज की फ़िक्र लगना शुरू हो जाए, तो समझें वो अल्लाह पाक के बहुत ज़्यादा करीब हो गया है। और दुनिया में हम सिर्फ यही काम करने आए हैं, अल्लाह की इबादत करने। तो हमें अपना पूरा ध्यान अल्लाह की इबादत में लगाना चाहिए, ना कि दुनिया के कामों में।
اور دنیا کے کام بھی کرنے چاہیے، ایسا نہیں ہے، لیکن زیادہ سے زیادہ ہمیں ایک اچھا انسان بننا ہے اور اللہ کا بہت پیارا محبوب بننا ہے۔ اللہ حافظ۔